दोस्तों सब एडवाइजर को पता है ना कि 4 जुलाई 2025 को एलआईसी ने जो एक नया प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है एलआईसी नव जीवन श्री प्लान, जिसका टेबल नंबर 912 है। वो प्लान लॉन्च हुए कितने दिन हो चुके हैं और कितनी सारी वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी है, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस एडवाइजर पूरे बेनिफिट नहीं जानते हैं कि नव जीवन श्री प्लान के बेनिफिट्स क्या है, कितना पैसा डेथ होने पर मिलेगा और कैसे अगर क्लाइंट डिसेबल हो जाता है, क्लाइंट अपंग हो जाता है, उसके हाथ कट जाते हैं एक्सीडेंट में, पैर कट जाते हैं, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। कोई भी एडवाइजर अपने क्लाइंट को सही तरीके से जाकर नहीं बता पा रहा है और ना ही आपको ये चीज किसी भी वीडियो में अभी तक बताई गई है। तो अगर आप भी इस साल 2025 में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपने क्लाइंट को गारंटीड प्लान देना चाहते हो, तो इस वीडियो से बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट को आप कौन सी पॉलिसी देना चाहते हैं। आप क्लाइंट को जो पॉलिसी देना चाहते हैं वो ट्रेडिशनल पॉलिसी देना चाहते हैं, ट्रेडिशनल पॉलिसी देना चाहते हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा और साथ में उसका सेविंग भी होगा। लेकिन क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे ट्रेडिशनल पॉलिसी में गारंटीड रिटर्न चाहिए, गारंटीड रिटर्न चाहिए और साथ में मुझे शॉर्ट टर्म प्लान भी चाहिए, छोटे समय का प्लान चाहिए, लंबे समय का प्लान नहीं चाहिए। तो आपके लिए ये प्लान सबसे फिट बैठता है, एलआईसी नव जीवन श्री प्लान। और दोस्तों अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाकर अपने क्लाइंट को ये गारंटीड पॉलिसी बताएंगे तो आपका क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीदेगा, आपकी डील क्लोज होगी और आपकी एमडीआरटी बनेगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे एडवाइजर गलती कर रहे हैं दोस्तों, क्लाइंट को सही तरीके से प्लान पिच नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइंट को प्लान के सारे फीचर्स नहीं बता पा रहे हैं। दोस्तों ये हमारा इस प्लान का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। ऑलरेडी हम 2 पार्ट बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं ये पॉलिसी में आखिर जो डेथ बेनिफिट है, ये डेथ बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेथ बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों मैच्योरिटी पर पैसा आपको मिलेगा, मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। यानी कि इस पॉलिसी में जो रिटर्न है वो रिटर्न कितने हैं, रिटर्न है 8.5% से लेकर 9.5% तक के आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे। ये डिपेंड करता है पॉलिसी टर्म के ऊपर, कितने साल की पॉलिसी आप ले रहे हैं, राइट। पार्ट 1 में आप जाएंगे, पार्ट 1 देखेंगे तो पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप सबके पास एक ब्रोशर आया होगा एलआईसी की तरफ से, वहीं से हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलते हैं एक क्लाइंट है जिसकी एज है 30 साल, कितनी एज है, 30 इयर्स, ठीक है, 30 साल की एज है। और क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे पॉलिसी जो टर्म चाहिए वो 20 साल की पॉलिसी टर्म चाहिए, 20 इयर्स। यानी कि वो कहता है कि मेरा जो इंश्योरेंस कवर है, कितना सम एश्योर्ड हम लेते हैं 10 लाख का, मेरा जो इंश्योरेंस कवर है वो 20 साल तक चलते रहना चाहिए। लेकिन मैं 20 साल तक प्रीमियम पे नहीं करूंगा, मुझे प्रीमियम कब तक पे करना है, मुझे प्रीमियम सिर्फ पीपीटी कितनी है, प्रीमियम पेइंग टर्म 8 साल, सिर्फ 8 साल तक मुझे प्रीमियम पे करना है, ठीक है। 8 साल तक क्लाइंट प्रीमियम पे करना चाहते हैं। अब बहुत सारे एडवाइजर क्लाइंट को सही जानकारी नहीं दे पाते हैं कि क्लाइंट की अगर डेथ हो जाती है तो कितना पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इसमें हम सिर्फ डेथ बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि क्लाइंट की अगर डेथ हो जाती है तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। देखो पॉलिसी, बहुत सारे एडवाइजर कमेंट कर रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में, राइट, कि सर डेथ बेनिफिट इतना मिलेगा, सर डेथ बेनिफिट इतना मिलेगा। मैं पूरा क्लियर कर देता हूं आपको इस वीडियो में। देखो इस पॉलिसी में जो सम एश्योर्ड है वो कितना है, 10 लाख। अब इसमें डेथ बेनिफिट में 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 डेथ बेनिफिट के कितने ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। यहां पर हम लिखते हैं ऑप्शन 1 और यहां पर लिखते हैं ऑप्शन 2, दोनों को समझते हैं। आपका जो डाउट है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा। और आप सिर्फ मुझे 8 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट दे देना दोस्तों, 8 मिनट आप पूरा देखिए वीडियो को और फिर आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये पॉलिसी आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है और आपके क्लाइंट के लिए कितनी बेनिफिशियल है। दोस्तों ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 में क्या होता है, इसमें होता है 7 टाइम्स रिस्क कवर होता है, किसका,
टेबुलर प्रीमियम का, 7 गुना। यानी कि जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो अगर हम 30 साल की एज पर निकालें, सम एश्योर्ड 10 लाख रखें, प्रीमियम पेइंग टर्म 8 साल रखें और पॉलिसी टर्म 20 साल रखें, तो इसमें जो प्रीमियम निकल के आता है वो आता है 1,21,300। ये बेसिक प्रीमियम विदाउट जीएसटी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जीएसटी कितना लगता है पहले साल और उसके बाद कितना जीएसटी लगता है ट्रेडिशनल प्लान में। दोस्तों, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि आपको घर बैठे बैठे क्लाइंट मिले, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए। अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो आप अपनी ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे, लोग आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिनको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको फेसबुक पेज बनाना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं कि कैसे फेसबुक पेज बनाना है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, या फिर ऊपर आई बटन में दे देता हूं, या फिर कमेंट सेक्शन में दे देता हूं। वहां पर जाकर आप वीडियो जरूर देखिए और आज ही अपना फेसबुक पेज बनाइए। राइट, तो यहां पर प्रीमियम है 1,21,300। ठीक है, इसमें हम जीएसटी ऐड कर लेंगे, वो बाद की बात है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो बेसिक जो प्रीमियम, टेबुलर जो प्रीमियम है, उसका 7 गुना क्या होना चाहिए? अगर ऑप्शन 1 लेते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर होगा, या फिर और बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वो होगा, हायर, जो भी ज्यादा है वो होगा। ठीक है, अब आप अपने मोबाइल में कैलकुलेट कीजिए 1,21,300। चलो यहां पर लिख देते, 1,21,300 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 8,49,100। 7 गुना 1,21,300 का 7 गुना कितना हुआ? 8,49,100। राइट, या तो ये होगा रिस्क कवर या फिर बेसिक सम एश्योर्ड है वो होगा। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो होगा। तो कितना बेसिक सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख। तो ज्यादा कौन सा हुआ? 10 लाख। तो अगर वो ऑप्शन 1 लेता है तो उसका इंश्योरेंस कवर कितना होगा? 10 लाख। ठीक है, समझ आया? दूसरा है जिनको ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहिए, वो कौन सा ले सकते हैं? ऑप्शन 2 ले सकते हैं, जिसमें 10 टाइम्स ऑफ द टेबुलर प्रीमियम, 10 गुना होगा टेबुलर प्रीमियम का। और टेबुलर प्रीमियम कितना? 1,21,300। तो इसका 10 गुना कितना हुआ? 12,13,000। ठीक है, या फिर और बेसिक सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। तो 12,13,300 ज्यादा है, 12,13,000 ज्यादा है या फिर 10 लाख ज्यादा है? तो 12,13,000 ज्यादा है, तो ऑप्शन 2 में 12,13,000 का इंश्योरेंस कवर होगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं हम ऑप्शन 2 देते हैं क्लाइंट को। हमने कौन सा ऑप्शन दिया? हमने अपने क्लाइंट को ऑप्शन 2 दिया। ठीक है, तो ऑप्शन 2 के तहत हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अगर क्लाइंट को हम ऑप्शन 2 देते हैं, ऑप्शन 1 के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम ऑप्शन 1 के लिए भी वीडियो बनाएंगे। राइट, तो यहां पर दोस्तों हम ऑप्शन 2 लेते हैं। ऑप्शन 2, हमने ऑप्शन 2 लिया, तो ऑप्शन बेसिक सम एश्योर्ड कितना है? बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख। ठीक है, और ऑप्शन 2 में जो डेथ बेनिफिट हो गया वो कितना होगा? डेथ सम एश्योर्ड कितना हुआ? डेथ सम एश्योर्ड ऑप्शन 2 में कितना हुआ? 12,13,000। तो यहां पर हम लिखेंगे 12,13,000। ठीक है, ये हो गया। अब मान के चलते हैं क्लाइंट की डेथ, ठीक है, हो जाती है 10 साल के बाद। 10 साल का प्रीमियम पे करके क्लाइंट की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने पर क्या मिलेगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, डेथ होने पर मिलेगा डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन ऑफ 10th ईयर, मतलब 10 साल का गारंटीड एडिशन। तो डेथ सम एश्योर्ड कितना है? 12,13,000 प्लस गारंटीड एडिशन, 10 साल का गारंटीड एडिशन। तो आपके सामने आपको एलआईसी ने एक टेबल दी है, ये टेबल ओपन करेंगे आप, तो यहां पर हम ऑप्शन 2 ले रहे हैं, तो यहां पर हमने टेबल ओपन की और यहां पर आप 10th पर दे सकते हैं। 10th पर आगे लिखा गारंटीड एडिशन, तो 10th के आगे लिखा हुआ है 6,06,791, 6,06,791। ठीक है, तो दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो 18,19,791। तो डेथ होने पर 18,19,791 मिलेगा। सम एश्योर्ड कितना है पॉलिसी का? 10 लाख। बेसिक सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख। राइट, तो डेथ होने पर कितना मिलेगा? डेथ सम एश्योर्ड, दोनों में फर्क है, बेसिक सम एश्योर्ड और डेथ सम एश्योर्ड में फर्क है।
डेथ सम एश्योर्ड 12,13,000 प्लस 6,06,000 का गारंटीड एडिशन, तो टोटल मिला के 18,19,000 हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो रहा डेथ बेनिफिट। अब हम बात करते हैं डिसेबल होने पर। अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली, 20 साल की पॉलिसी है, ठीक है, 1 साल का प्रीमियम पे कर दिया, 1 साल का प्रीमियम पे करने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्लाइंट का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने पर क्लाइंट परमानेंट डिसेबल हो जाता है। परमानेंट डिसेबल पता है ना किसको कहते हैं? अगर नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, हम इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, नहीं तो हम एक नया वीडियो आपको बना के देंगे, राइट? लेकिन तब जब आप कमेंट करेंगे तो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, दोनों पैर कट जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, राइट? ये परमानेंट डिसेबिलिटी में आता है। तो उस केस में क्या होगा? उसकी डेथ नहीं होती है, डेथ नहीं हुई, जिंदा है, लेकिन वो परमानेंट डिसेबल हो गया, तो उस केस में आगे के जितने प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। 1 साल का प्रीमियम पे किया और प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है? 8 साल। तो 1 साल का प्रीमियम पे कर दिया, बच्चे कितने आगे? 7 साल, तो 7 साल का प्रीमियम माफ हो जाएगा। समझ में आया? और अगले 10 सालों तक जो भी उसका बेसिक सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड 10 सालों तक डिवाइड होकर मिलता रहेगा, यानी कि 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, तो 1 लाख रुपए हर साल अगले 10 सालों तक क्लाइंट को मिलता रहेगा, ठीक है? और वो जीवित है, उसके बाद मैच्योरिटी पर उसको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। अब बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करेंगे, सर मैच्योरिटी अमाउंट तो बताया नहीं है। भाई मैच्योरिटी अमाउंट मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं, वीडियो का पार्ट 1 है वो देखिए, उसमें मैच्योरिटी अमाउंट मैं आपको बता चुका हूं, राइट? ये पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में हम सिर्फ डेथ बेनिफिट कवर कर रहे हैं। एक वीडियो में 40 मिनट की वीडियो कोई नहीं देखता है, एक वीडियो में सारा कवर करना संभव नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में हम वीडियो बनाएं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों LIC नव जीवन श्री प्लान 911 प्लान, टेबल नंबर 911 प्लान भी सिंगल प्रीमियम प्लान LIC ने लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हैं हम उसके बारे में वीडियो बनाए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उस प्लान के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।